अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे कोफ्ते और ये हम बनाएंगे घर के मसाले से, तो बहुत ही आसान है। मसाला भी हम इसके लिए ख़ुद ही तैयार करेंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिटेल्ड वीडियो वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये जल्दी जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया है। इसके अलावा नमक लिया है 1.5 टीस्पून और बेसन हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। इसके साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम अनियन पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हम यहाँ पर लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा काली मिर्चें शामिल करेंगे, आधा टीस्पून के करीब मैं क्रश करके शामिल कर रही हूँ। आप पाउडर हो तो उसे आधा टीस्पून शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून और कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला 1 किलो कोफ्ते बनाने के लिए काफ़ी है, यानी कि अगर आप 1 किलो गोश्त लेते हैं तो उसके लिए मसाला काफ़ी होगा। कोफ्ते बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर कीमा ले लिया है। ये मशीन का कीमा है, इसे हम मज़ीद चॉपर में चॉप करेंगे दोबारा से। तो इसके अंदर चिकनाई वगैरह हो तो आप निकाल दें। कोशिश करें कि रूखा कीमा लें इस मकसद के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए, ताकि कोफ्ते बहुत अच्छे बने। अब हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके रखी हैं, जिसमें से हम 2 टेबल स्पून यहाँ पर ले रहे हैं इन कोफ्तों को बनाने के लिए। और बाकी प्याज हम इसकी करी जो बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, उसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ ही 2 छोटी हरी मिर्चें मैंने काट कर रखी थी, वो शामिल कर रही हूँ मैं। मिर्चों की मकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मसाला हमने बना कर रखा था उसमें से 2 टेबल स्पून मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। आधा किलो गोश्त है तो आधा मसाला इस्तेमाल होगा। तो 2 टेबल स्पून मसाले को हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे। दही में भी पानी नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ। 2-2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें शामिल कर दें। और थोड़ा सा नमक ऊपर से मैंने इसमें शामिल किया है, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब, ताकि नमक जो है वो एडजस्ट हो जाए इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मैंने एक चॉपर में कई मरतबा चॉपर को चलाकर इस तरह से बिल्कुल फाइनली पीस लिया है। इसे बहुत अच्छा सा पिसा हुआ होना चाहिए। कीमे के मोटे मोटे पीसेस इसके अंदर नहीं आने चाहिए, वरना उससे कोफ्तों की शक्ल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। आप इसे सिल वगैरह पर भी पीस सकते हैं अगर चाहें तो। मैंने इसे चॉपर में कई मरतबा चला के इस तरह सा फाइनली पीस लिया है। अब इसका कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर शामिल ना करना चाहें तो ना करें। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी आधा टीस्पून के करीब शामिल की है, क्योंकि इसमें मिर्चों और नमक की गुंजाइश बाकी है कि आप अपने पास से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना फ़ाइन है ये, बिल्कुल इस तरह से इसे हो जाना चाहिए। तो हम इसे बहुत अच्छा सा दोबारा से मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करने के दौरान भी अगर चिकनाई के कोई पीसेस वगैरह इसमें हों तो आप इसमें से रिमूव कर दें, ताकि जब कोफ्ते हम बनाएं तो वो बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट बने। इसके बाद हम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। आधा किलो कीमे से तकरीबन मैंने 12 मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। आप अगर बड़े बनाएंगे तो 10 के करीब बनेंगे, और अगर बहुत छोटे बनाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इनका साइज़ काफ़ी श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है पकने के बाद, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर 12 कोफ्ते इस तरह से रेडी करके रख लिए हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद भी 4 मज़ीद कोफ्ते मैंने इस तरह से अलग रखे हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद भी मज़ीद अगर आपको चिकनाई कहीं नज़र आए तो आप उसको निकाल दें इस तरह से, ताकि कोफ्तों की शेप ख़राब ना हो। अब हमने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है और इसके अंदर जो प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ की पीस कर रखी थी, ग्राइंडर में या ब्लेंडर में, जो भी आप इसको पीसना चाहें, मैंने इसे चॉपर में पीसा था, तो वो इसमें शामिल कर रहे हैं हम। और बहुत ज़्यादा पानी के साथ इसे मत पीसिएगा ताकि ये जल्दी पक जाए। और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, ताकि ये भी इसके साथ ही पक जाए। मीडियम टू हाई हीट पर अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसे पकाना है।
साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। एक हरी मिर्च मैंने शामिल की है, ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हरी मिर्चों के साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मसाला शामिल कर दिया है, यानी कि हमने आधा किलो गोश्त में तकरीबन 4 टेबल स्पून मसाला शामिल किया है, जिसमें से 2 कोफ्तों में शामिल किया है, 2 इसकी ग्रेवी में शामिल किया है और आधा मसाला हमारे पास बच गया है। साथ ही थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब। इसे मिक्स करेंगे। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से प्याज के साथ भूनने के बाद हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप दही ले लिया है, यानी कि ये 1 कप से कम है और आधे से ज़्यादा है। इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। चूल्हे को बंद करके हम दही को बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और जब दही मुकम्मल तौर पर मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम चूल्हे को ऑन करेंगे और उस दौरान भी हम इसे मिक्स करते रहेंगे, ताकि दही के छोटे छोटे पीसेस जो बन जाते हैं सालन वगैरह में वो ना बने। तो इसके लिए आप इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहें और चूल्हे को ऑन करने के बाद भी इसे मिक्स करते रहें। जब दही बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा, मीडियम टू हाई हीट पर आप इसे पका लें। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। तो कोशिश करें कि गर्म पानी शामिल करें ताकि इसका टेम्परेचर कम ना हो, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये पानी हमने इसलिए शामिल किया है कि अब हमें कोफ्ते शामिल करने हैं इसके अंदर। तमाम कोफ्तों को दोबारा से शेप देते हुए हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अब हम चमचे से नहीं हिलाएंगे, स्पून वगैरह से। हम इसे अब डायरेक्ट, मैंने पैन में ये इसीलिए बनाए हैं कि इजीली आपको नज़र भी आए और इसे हिलाने में भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह स्पून से इसको नहीं हिलाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि पैन को मूव करते हुए या जो पॉट आपने लिया है उसको मूव करते हुए इन्हें हिलाएं। और थोड़ी देर के बाद, हम 5-10 मिनट के बाद जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करेंगे। 1 कप के करीब मैंने शामिल किया है, पहले आधा कप शामिल किया था। टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी शामिल किया है और फिर इसे पका लिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आप इसे ढककर हल्की आंच पे पका लें। उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़े से पुदीने और धनिया के पत्ते शामिल करेंगे। धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद आप इसे इतनी देर तक पकाएं कि ऑयल इसका सरफेस पर आ जाए और इसकी जो करी की कंसिस्टेंसी है, ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। इस तरह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। आप कोफ्तों को पहले से भी प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जिस तरह से हमने इन्हें बनाया था उस तरह से बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें। चाहे तो आप इन्हें हल्का सा फ्राई करके भी रख सकते हैं ताकि इनकी शेप भी बिल्कुल ठीक रहे। तो आप इसे फ्रीज़र में रख कर तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।